नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम राम निवास माथुरिया मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर से हम क्वेश्चन नंबर 54 तक कर चुके थे और आज इस सेशन में हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। पी किसी कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में, क्यू उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में तथा एच उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा। ठीक है, तो सबके दिन निकाल लीजिए कितने कितने दिन में करते हैं। अब पी का देखिए, पी 1/4 काम अगर 10 दिन में करता है, ठीक है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ठीक है, मतलब पी तो कितने दिन में कर रहा है आपके पास, 40 दिन में कर रहा है। अब आगे की कंडीशन देखिए, क्यू उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में। अब देखिए क्यू की क्या कंडीशन आ रही है, 40% काम को कितने दिन में, 15 दिन में करता है, तो 100% काम को कितने दिन में करेगा वो, 15/40 इंटू 100। 20 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, 5 बार। ये क्या आ जाएगा 75/2, मतलब ये इसका कितना आया 37.5 डे। मतलब क्यू कितने दिन में कर रहा है, 37.5 दिन में। अब आर का देखिए, आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में। अब आर क्या कर रहा है, 1/3 भाग को अगर 13 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 39 दिन में करेगा ना। ठीक है, अगर एक तिहाई 13 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 39 दिन में करेगा। और बाद में क्या कंडीशन आ रही, एस, एस उस कार्य को 1/6 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। अब देखिए 6 में से एक काम 7 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 42 दिन में करेगा ना, 42 दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे कम समय किसको लगा, क्यू को। क्यू को कितने 37.5 दिन ही लग रहे हैं ना, बाकी पी को 40 दिन लग रहे हैं, आर को 39 और एस को 42। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्यू, क्योंकि क्यू को क्या हुआ, सबसे कम समय लगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बी तो कितने में कर रहा है, एक्स में कर रहा है, और क्या कह रहा है कि उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो ए कितना, हाफ काम कर रहा है ना, आधा काम कर रहा है कितने समय में, x/6 समय में। बोल रहा है ना वो कि 1/6 समय में। तो ठीक है, अगर बी एक्स में कर रहा है तो ए आधा काम कितने में, x/6 में कर रहा है। अब देखिए आधा काम अगर अगर वो आधा काम x/6 में कर रहा है ना, तो पूरा एक काम कितने में करेगा, x/6 डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो कितने में करेगा, x/3 में करेगा ना। ठीक है, तो पूरा एक काम कितने में कर रहा है वो, x/3 में। ठीक है, तो ए किसी काम को x में करता है तो ए उसी काम को कितने में करेगा, x/3 टाइम में। अब जो आगे क्या करेगा, यदि दोनों को उस काम को करने में 10 दिन लगे तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप बी कितने में कर रहा है, x में, और ए कितने में कर रहा है, x/3 में। पूरा काम, आधा काम x/6 में था तो पूरा कितना x/3 में। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा x। तो इनका एक दिन का काम या वर्किंग, एक दिन का काम बोल लो या वर्किंग कैपेसिटी बोल लो, कितनी निकल के आएगी, बी की तो कितनी, एक, और ए की कितनी निकल के आएगी, जब आप x में x/3 का भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो अब क्या आया हमारे पास, तो a प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, टोटल काम कितना हमारा x, और दोनों एक दिन में कितना काम करें, 1 और 3, मतलब x/4 में वो काम खत्म कर देते हैं। लेकिन हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, अब x/4 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमारा आपको हमको 10 है, तो यहाँ से हमारे को x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 40। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी एक्स दिनों में कर रहा था ना, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 दिन, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, ए तो कि उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ब उसे 15 दिन में, और स उसे कितने दिन में करता है, 12 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में उसे समाप्त कर सकता है, यदि एक दिन ब उसकी सहायता करता है तथा दूसरे दिन स उसकी सहायता करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके एक दिन का काम निकाल लो आप। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 60। तो ए के एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, 3। ब के एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, 4। और स के एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, 5। देखिए अब क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास कि
ए कितने दिन में उसे समाप्त कर सकता है, मतलब ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है लेकिन उसके साथ एक दिन ब काम करता है और एक दिन से काम करता है, मतलब पहले दिन तो ए प्लस ब करते हैं और फिर उसके अगले दिन क्या होता है ए प्लस स करते हैं, और यही कंडीशन क्या कंटिन्यू चलती जाती है। ठीक है, तो अब जब ए और ब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम, और जब ए और स दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं 8 काम, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है टोटल हमारा, 2 दिन में हमारा काम कितना हो रहा है 15 काम हो रहा है ना, तो टोटल हमारे पास कितना है 60, तो ठीक है 60/15 कर लीजिए कितना आएगा 4, लेकिन 2 दिन में 15 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल दिन कितने, सॉरी हमको दिन तो कितने 4 ही लगने हैं ना, क्योंकि नहीं 2 दिन में अगर 15 काम हो रहा है, सही बात है 2 दिन में अगर 15 काम हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4 × 2, कितना दिन लगेगा टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है समझे, एक दिन तो ए प्लस बे काम करता है 7 और दूसरे दिन ए और से मिलकर काम करते हैं 8, तो 2 दिन में कितना काम हुआ 15, टोटल काम कितना 60, तो कितना 8 दिन ही लगेंगे ना। ठीक है 4 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर में 2 दिन, तो कितने 60 दिन, 60 काम को टोटल कितने दिन लगेंगे हमें 8 दिन लगेंगे। हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर है। ठीक है, तथा किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है तो उस कार्य को कमल कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, यहाँ देखिए वर्किंग कैपेसिटी क्या दे रखी है हमको, जो हरिराम है ना, हरिराम की कैपेसिटी कमल से क्या है 3 गुना अधिक है, मतलब अगर कमल की 100 है तो हरिराम की कितनी 300, या ये भी लिख सकते हो 3:1 में। ठीक है, अगर इनकी वर्किंग कैपेसिटी 3:1 में है तो इनका टोटल ये जो काम करते हैं उसका अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका व्युत्क्रमानुपाती, मतलब हरिराम का तो आ जाएगा 1 और कमल का आ जाएगा कितना 3। अब यहाँ क्या कह रहा है कि तथा किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है, मतलब हरिराम जो है ना कमल से 10 दिन कम समय लेता है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 अनुपात का, और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 10 दिन ही है ना। देखिए ये 1 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, तो मतलब यहाँ 2 दिन कम हो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में है कितना हमारे पास 10 दिन कम है, मतलब कितना एक की वैल्यू कितनी आई 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा ना, हमें निकालना कहता है तो उस कार्य को कमल कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए अगर इधर इधर इंटू 5 हो रहा है तो आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब अगर इन जो हरिराम उससे 10 दिन पहले कार्य कर लेता है ना तो कमल उस कार्य को कितने दिन में करेगा 15 दिन में, और अगर हमें से हरिराम की वैल्यू पूछी जाती तो क्या हो जाता है ये इंटू 5 हो जाता है, ये भी कितना हो जाता है ये 5 दिन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर भी इस कार्य को 18 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, मतलब ए जो समय ले रहा है ना वो बी का क्या हो रहा है 50% अधिक समय ले रहा है, तो अगर बी को 2 मान लेता हूँ तो ए अपने आप मेरा 3 हो जाएगा ना, 50% ही तो अधिक हुआ। ठीक है, दो का 50% कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब यहाँ से निकाल लीजिए कि पूरा काम कितने दिन में करते हैं दोनों, तो यहाँ से कितना एलसीएम कितना आएगा 6, तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब देखिए तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 6/5 दिन में। अब यहाँ एक कंडीशन देखिएगा, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं तो बी अकेले उसे कितना समय में पूरा करेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है दोनों मिलकर यहाँ तो कितने के दिन में पूरा कर रहे हैं 6/5, लेकिन हमारे को दे कितना रखा है 18 दिन दे रखा है ना, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ 18/6 × 5, तो ये कितना आएगा एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। अब देखिए ए उस काम को 3 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 2 दिन में कर रहा है, हमसे पूछा क्या है कि बी अकेले उसे कितना दिन में पूरा करेगा, तो ये ठीक है, ये कितना अगर एक की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी तो उस काम को कितने दिन में कर रहा है 30, और अगर ए पूछा होता तो ये कितने दिन में कर रहा होता 45 दिन में। ठीक है, हमसे पूछा है बी की है तो कितने दिन में कर रहा है वो उसे 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आराम से सोल्व होंगे, बार बार क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, यहाँ देखिए ए यहाँ कार्य पूरा करने में 50% अधिक समय लेता, मतलब हमें ये कार्य क्षमता नहीं हमें ये वर्किंग डे दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होया करें,
कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर सोल्व करिएगा, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो आप, मैंने यहाँ 3 2 लिखे, आप इसको 6 और 4 लिख सकते थे, आप 300 और 200 लिख सकते थे, ठीक है। वो आपके ऊपर कंडीशन है कि आप लेना क्या चाह रहे हैं, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा, ठीक है। ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो 3/4 काम अगर वो 12 दिन में कर रही है तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी ना, 12/3, 4 ऊपर चल जाएगा, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगी, 16 दिन में, ठीक है। मतलब ज्योति जो है पूरा काम कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में कर रही है। अब आगे देखिएगा, माला ज्योति से दोगुनी कुशल है, ठीक है। ये माला और यहाँ क्या आ गई हमारे पास, ज्योति। अब इनकी वर्किंग कैपेसिटी मतलब कार्यकुशलता कितनी दे हुई है, क्या कह रही है, माला ज्योति से दोगुनी कुशल है। तो अगर माला की वर्किंग कैपेसिटी 2 है तो ज्योति की कितनी, एक ही है ना, क्योंकि दोगुनी है। तो इनका टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टोटल ये काम पूरा करने में कितना समय लेगी, इसका व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है। वर्किंग कैपेसिटी टाइम की हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है कि ज्योति काम को कितने समय में पूरा कर रही है, 16 दिन में, ठीक है। अगर ज्योति उस काम को अगर 16 दिन में पूरा कर रही है, कितना, 8 टाइम है ना, तो माला कितने समय में पूरा करी, इसको भी 8 गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 दिन। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्योति उस काम को 16 दिन में कर रही है तो माला कितने दिन में करेगी, 8 दिन में करेगी। यहाँ 2 की वैल्यू 16 है तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर 2 की वैल्यू 16 है तो एक क्या हो जाएगा, 16/2, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। और यहाँ एक, हमें माला का काम एक ही तो है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 दिन, ठीक है। ए काम करने में बी से दुगुना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगुना कुशल है। यदि ए व बी मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला पूरा कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ ए, बी और सी क्या कह रहा है कि ए काम करने में बी से दुगुना कुशल और बी काम करने में सी से दुगुना कुशल। अगर सी की वर्किंग कैपेसिटी 1 है, ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी लिख देना है 1 है, तो बी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 2। और ए की फिर बी से दुगुनी मतलब इसकी कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो अब ये इनका हम समय निकाल लेते हैं कि कितने दिन में ये काम करेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक तो हम क्या उल्टे चल रहे थे, हमारे पास डे दिए वो होते थे और हम उससे एलसीएम लेके किस पे, ये वर्किंग कैपेसिटी या एक दिन के कार्य पे पहुंचते थे। अब इसको उल्टा कर लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर तो ए के, अगर ए एक दिन में 4 काम करता है तो टोटल 4 काम है तो पूरा काम को कितने दिन में से कर लेगा, एक दिन में, ठीक है। और बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा। ये कह रहा है ना, तो ये तो क्या आ गया आपके पास, वर्किंग डे, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि ए व बी मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर एक, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, वर्किंग कैपेसिटी एक दिन का काम ही होती है ना, तो कितना, 6 काम कर रहा है। अब देखिए उसका पूरा अपोजिट सिनारियो बना दिया हमने। आप चाहे तो इसको भी ये भी लिख सकते थे कि वर्किंग डे कितना, एक, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा हो जाती। ए किसी काम को एक दिन में करता है, बी 2 दिन में और सी 4 दिन में, तो ठीक है। तो इनका टोटल वर्क का हम एलसीएम ले लेते हैं और एक दिन का काम कितना निकल के आ जाता है, इसका इसका 4 निकल के आता है, इसका 2 निकल के आता है और इसका 1 निकल के आता है, ए बी और सी। बस मैंने इसके इधर अपोजिट किया, आप चाहे तो इसको भी कंसिडर करके देख लो। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। तो टोटल 4 काम को करने में कितना दिन लेंगे वो, 4/6, मतलब कितना, 2/3। मतलब ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने समय में करते हैं, 2/3। लेकिन हमें दिया हुआ कितना, 4 दिन दिया हुआ है ना। तो 2/3 की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है तो एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 4/2 × 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। मतलब एक की वैल्यू क्या है, 6। हमें क्या निकालना है कि सी अकेला पूरे पूरे काम को कितने दिन में करता है, तो सी तो हमारे पास 4 दिन में कर रहा है ना। आप चाहे इधर लो चाहे इधर लो, तो सी कितने काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। मतलब एक की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 6 कर लो, कितना आ जाएगा, 24 दिन। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में पूरा करेगा। अगर इसी तरीके से हमारे को बी की पूछे तो बी कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। और ए अकेला पूरा कितने दिन में करता है, उसको 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है।
यदि ए उस कार्य के 8 दिनों ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ए का तो क्या है, 2 दिन का काम, और किसके बराबर है, बी के 3 दिन के काम के बराबर। और ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है ना। कितना टाइम है, 4 टाइम। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो इधर भी तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना, अगर इसके 2 दिन का काम इसके 3 दिन के बराबर है तो ठीक है, इसके 8 दिन का काम इसके 12 दिन के भी बराबर होगा ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या करो, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। अगर ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर काम के बराबर है तो जाहिर सी बात है, अगर ए का 8 दिन का काम होगा तो बी के 12 दिन के काम के बराबर होगा। ठीक है, इधर से भी इधर जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बना दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, यदि ए बी से दुगुनी तेज और सी से तिगुनी तेज से कार्य कर सकता है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ठीक है, ये ए बी और सी, इनकी वर्किंग कैपेसिटी हम निकाल देते हैं, दुगुनी और तिगुनी दे रखी है ना, तो वर्किंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी। क्या कह रहा है कि ए बी से दुगुनी तेज और सी से तिगुनी तेज है, मतलब ए को अगर मैं 6 मान लूँ तो बी से दुगुना तेज है ना ये, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये तो 2 गुना हो जाएगा और ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई ये वर्किंग कैपेसिटी आ गई, तो टोटल वर्क क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 6 आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल इनके वर्किंग डे आ जाएंगे कि कितने दिन में ये काम करते हैं, वो वर्किंग डे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब वर्किंग कैपेसिटी बोलो चाहे एक दिन का काम बोलो, बात तो एक ही है ना। तो ये कितना, ए का एक दिन का काम कितना निकल के आएगा हमारा, क्या पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा हमारे पास, 2 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करता है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, वर्किंग कैपेसिटी होती है वही एक दिन का काम होता है ना, तो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6 3 9 9 और 2 11। तो पूरा काम को कितने दिन में करेंगे ये, टोटल वर्क 6, और एक दिन में कितना करते हैं 11, तो 6/11 करते हैं। लेकिन हमारे को दे क्या रखा है उसने, कि तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, मतलब 6/11 9 होकर ये वैल्यू क्या है 6। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 6/6 इंटू 11 ऊपर चल जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 11 है ना। अब देखिए जब एक की वैल्यू 11 है तो सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब जब एक की वैल्यू 11 है तो ये भी कितना 11 गुना हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 33 दिन। मतलब सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 33 दिन में कर रहा है। अगर बी का पूछा होता तो कितना हो जाता हमारा ये हमारा कितना हो जाता 22 दिन। और अगर ए का पूछा होता तो ये कितना हो जाता हमारे पास, 11 दिन। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग डे में। वर्किंग कैपेसिटी और आप चाहे एक दिन का काम, दोनों एक चीज़ होती है। और जबकि वर्किंग डे तो क्या होता है कि वो पूरे काम को कितने समय में करता है, वो होता है। ठीक है, अगर आपको वर्किंग कैपेसिटी दी गई है तो भी आप इसका एलसीएम लेके वर्किंग डे निकाल सकते हो, और वर्किंग डे से तो हम वर्किंग कैपेसिटी पहले निकाल ही रहे थे। ठीक है, एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या, आदमी को तो क्या लिख देता हूँ, एम से मेन, औरत को मेन से, वुमन से, और लड़के को बॉय से। देखो आदमी तो कितने दिन में कर रहा है, 20 में। औरत कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में। और लड़का कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। ठीक है, तो इनकी वर्किंग कैपेसिटी निकाल देते हैं, एक दिन का कार्य तो कितना आ जाएगा, आदमी का एक आदमी का सॉरी आदमी का एक दिन ये कि वर्किंग कैपेसिटी कितने निकल के आ जाएगी, एक दिन का काम 60/20 कितनी, 3। और औरत की कितनी निकल के आ जाएगी, 2। और बच्चे की कितनी निकल के आ जाएगी, 1। अब आगे कंडीशन देखिए, 2 आदमी तथा 8 औरत को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे कि कार्य 2 दिन में पूरा कर सके। ठीक है, हमको काम 2 दिन में पूरा करना है। ठीक है, तो 3, तो मतलब कितने हैं, 2 आदमी और 8 औरत तो है ही। तो जब एक दिन में अगर टोटल आदमी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, एक दिन में 6 काम करेंगे। और 2 आदमी है, सॉरी, और 2 दिन है ना, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे टोटल, मतलब 12 काम तो कितने पुरुष करते हैं। अब महिलाओं का क्या सीन है, देखिए महिलाएं कितनी है टोटल, 8 है। अगर एक दिन में अगर ये 16 काम कर रही है तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 32 काम होगा ना। ठीक है, 32 काम। बचा कितना हमारे पास, टोटल काम कितना 60, 12 और 32 कितना हो गया हमारे पास 44। बचा हुआ कितना काम है हमारे पास, 16 काम।
और उसको हमको किससे करवाना है, बच्चों से करवाना है ना। यही तो पूछ रहा है कि कितने लड़के काम मिलने। तो अब एक चीज देखिए, 16 काम हमको करवाना है। एक बच्चा एक दिन में कितने, क्या एक बच्चे की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, एक मतलब कितना, 16 काम। कितने दिन में, 2 दिन में कराना है ना। तो मतलब कितने, 8 अगर हम बच्चे ले आएंगे, देखिए 8 अगर हमारे पास लड़के होंगे तो 8 इंटू 2 दिन में कितना काम कर देंगे, वो 16 काम कर देंगे ना। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल 60 काम आ जाएगा। मतलब कितने बच्चे हमने लिए हैं यहाँ, 8 बच्चों की हमें जरूरत पड़ी है। ठीक है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा बी और सी मिलकर 12 दिनों में, तथा तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कराएंगे। ठीक है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर, उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है। तथा बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं उस काम को, 12 दिन में। और तीनों मिलकर मतलब कितना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं वो, 6 दिन में। ठीक है। तो इनकी वर्किंग कैपेसिटी निकाल दो तीनों की। तो कितना आ जाएगा, 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 24। ठीक है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3। बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकेंगे, 2। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं। अब हमें पूछा क्या है, कि हमें क्या पूछा है यहाँ, ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यही तो पूछा है ना। अब देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 4 है और बी और सी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से एक, अगर इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 2 दिन में। अब देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू अगर मैं इसमें इससे कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 में से 3 माइनस होगा तो एक काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं हमारे पास, 3 काम करते हैं। टोटल काम कितना है हमारे पास, 24। ठीक है। एक दिन का काम कितना है दोनों का मिला के हमारे पास, 3 है। तो ये 3 डिवाइड कर दीजिए, तो कितना अलग, टोटल कितना दिन लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे हमको, 3 दिन, क्या 8 दिन लगेंगे। ठीक है। मतलब ए और सी दोनों मिलकर किसी कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। ठीक है। ए तथा बी एक कार्य को क्रम से 45 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ए तो उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। ठीक है। ठीक है। तो टोटल वर्क इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 360। तो एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा हमारे पास, 6। और बी का एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा हमारे पास, 9। यही आएगा ना, सॉरी, यहाँ 8 आएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ए और बी के एक दिन का काम निकल के आ गया। आगे देखिए क्या कंडीशन दे रखी है, उन्होंने उस कार्य को एक साथ करना शुरू किया। ठीक है। परंतु ए ने कुछ दिन के पश्चात कार्य को छोड़ दिया तथा बी ने बाकी बचे हुए कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ठीक है। मतलब आप देखिए कि एक काम ये पूरा हुआ होगा। ठीक है। एक काम को इतने दिन में पूरा हुआ होगा ना। तो क्या हुआ होगा यहाँ, कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी ने। दिन हमें दिए हुए नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि लास्ट के 23 दिन में किसने काम किया है, बी ने। जो लास्ट के जो 23 दिन है ना, इसमें केवल किसने, बी ने ही काम किया है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 9। तो इसने 23 दिन में कितना काम किया होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 को 9 से। 9 3 27 का 7 हासिल पर 2, 9 2 18 और 2 20। मतलब कितना काम हुआ है, 207 काम हुआ है ना 23 दिन में। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं हमारे पास, 17 काम। तो मतलब यहाँ कितना काम हुआ होगा, 360 में से अगर 207 काम हो चुका है तो बचा हुआ कितना काम, 153 काम। 153 काम ही बचा हुआ है ना, दोनों ने मिलकर किया है। तो कितने दिन में किया होगा, 153 काम है। दोनों मिलकर एक दिन में अगर 17 काम करते हैं तो कितने दिन में किया होगा, 9 दिन। ठीक है। मतलब ये वाले दिन कितना आ गया हमारे पास, 9 दिन आ गए। अब वो क्या कह रहा है कि तो ए ने कितने दिन के पश्चात उस कार्य को छोड़ा। तो ए ने कितने दिन के पश्चात उस कार्य को छोड़ा था, 9 दिन के पश्चात उस कार्य को छोड़ा था। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। मतलब 9 दिन के बाद क्या हुआ था, कि ए ने उस काम को छोड़ दिया था। ठीक है। राम और मोहन किसी काम को 12 दिन में, तथा मोहन और प्रमोद उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। राम प्लस मोहन तो कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को, 12 दिन में। और मोहन और प्रमोद उस काम को कितने दिन में करना है, 15 दिन में। ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम ले लेते, कितने 12 और 15 का कितना आएगा, 60। तो राम और प्रमोद एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम।
और मोहन और प्रमोद एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम। ये निकल के आया ना इसकी। इन दोनों का तो एक दिन का काम 5 और इन दोनों का एक दिन का काम 4। अब आगे देखिए, यदि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करते हैं, ठीक है, राम जो है ना, ये प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करता है, ठीक है, तो मोहन अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? अब वो क्या कह रहा है कि मोहन अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिए, ये जो 5 के अंदर राम प्लस मोहन दोनों इंक्लूड है ना, और इस 4 के अंदर भी हमारे पास क्या है? मोहन प्लस प्रमोद इंक्लूड है। मतलब मोहन इधर भी है और मोहन इधर भी है, और वो कह क्या रहा है कि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करता है। आप देखिए, एक कंडीशन यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर 1 मानता हूँ मोहन की, तो ये क्या आ जाता है इधर? राम की वैल्यू कितनी आ जाती? 4, और प्रमोद की वैल्यू कितनी आ जाती? 3। हो ही नहीं रहा 2 गुना। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको 2 मानिए। अगर मोहन का काम 2 है तो राम का कितना काम कितना आ जाएगा? 3। और प्रमोद का काम कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, तो आप एक काम करिए कि मोहन का काम आप मान लीजिए कितना है? मोहन का काम 3 है, तो यहाँ राम का वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। और अगर इधर इसका हम मोहन की वैल्यू अगर 3 मान लेते हैं तो प्रमोद की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना। आया ना 2 गुना? राम जो है प्रमोद का 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब मोहन तो किसी काम को कितना दिन में? 3 दिन। एक दिन का कार्य 3 है, राम का एक दिन का कार्य 2 है, और प्रमोद का एक दिन का कार्य 1 है। पूछा क्या है कि मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मोहन का एक दिन का कार्य कितना है? 3 आया ना, ठीक है, तो टोटल काम कितना? 60। एक दिन में मोहन काम कितना करता है? 3, तो टोटल कितने दिन में करेगा? 20 दिन। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4 को आपको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मोहन की वैल्यू अगर हम 3 ले लेंगे तो राम की वैल्यू 2 आ जाएगी और प्रमोद की 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि राम जो है प्रमोद का 2 गुना है, ठीक है। तो ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, ठीक है।